स्विट्ज़रलैंड जो है सिर्फ एक कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्टेट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट ग्राम सभा और मीटिंग ऑफ द विलेज इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो ग्राम सभा और आपके विलेज पंचायत है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप सीधा जहाँ गाँवों में जिन लोगों को चुनते हैं वही हम पे राज करते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन जो आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो मे नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकल टुडे, स्पेशली इस कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इन मोस्ट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया में भी पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स्ड टर्म। इंडिया में ये टर्म 5 साल का है, 5 साल के लिए हम चुनते हैं। हु इन टर्न फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, जो हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। और इस तरह की डेमोक्रेसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अनलाइक द मोनार्कीज वही राजा वाला, मोस्ट डेमोक्रेसीज में जो हेड होता है कंट्री का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसे लोग ही चुनते हैं। सच आर रिपब्लिक्स, और ऐसों को हम कहते हैं रिपब्लिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है बिकॉज वी हैव बोथ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्योंकि हमारे में भी दोनों गवर्नमेंट और जो हेड है स्टेट का या प्रेसिडेंट वो लोगों द्वारा चुना जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि 2 तरह का होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है जो यूएसए का है, तो वहाँ पे जो यूएसए का प्रेसिडेंट है ना, उनको डायरेक्टली लोग चुनते हैं। लेकिन इंडिया का जो मेन हेड है वो पीएम है, तो उसको भी लोग चुनते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो नाम का है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है। यानी जिनको हम चुन के भेजते हैं ना, वो लोग आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट का हेड है, जो सारा डिसीजन लेगा, वो लोगों द्वारा चुना जाएगा। डेमोक्रेसी इम्प्लाइज द रूल ऑफ द कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है लोग को, आम आदमी का राज। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेमोक्रेटिया, जिसका मीन्स डेमोज मतलब कॉमन पीपल और क्रेटोस मीन्स पावर। द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज विद टाइम टू टाइम इसका मीनिंग चेंज होता रहा। फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इन एंशियंट ग्रीक डिड नॉट ग्रांट वोटिंग राइट टू वुमेन एंड स्लेव्स। वहाँ पे जो गुलाम थे और औरतें थी ग्रीस में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। The modern understanding of democracy started to take the shape in the late 18th century. Late 18th century में जो है डेमोक्रेसी, जो आज आप डेमोक्रेसी देखते हो, वो आनी शुरू हुई, उसमें चेंजेस होने शुरू हुए पुराने डेमोक्रेसी में। न्यूजीलैंड जो है पहला नेशन बना जिसने अपने सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दिया एज अर्ली एज 1893। इसमें 1893 में न्यूजीलैंड पहला ऐसा कंट्री था जहाँ पे सब लोगों को वोट देने का अधिकार था। थिंग्स हैव चेंज रैपिडली सिंस देन। उसके बाद से फिर 1893 के बाद से चीज़ें बदलने लग गई। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर डेमोक्रेसी। ज़्यादातर कंट्रीज जो है वर्ल्ड की, उनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दे हैव ग्रांटेड इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। और उन्होंने अपने नागरिकों को, मीन्स रहने वालों को, हम इंडिया के नागरिक हैं, पूरा हमें बराबर राइट्स दिए हैं। और जब राजा होती है ना, तो प्रजा को हम कहते हैं सब्जेक्ट। लेकिन जब डेमोक्रेसी होती है और हम लोग, तब हो जाते हैं सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इज एन एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, मीन्स ये चेंज होती रहती है, इसमें नया नया आता रहता है, पुराने डिलीट होते रहते हैं। इट एक्सेप्ट चेंजेस एंड assimilates न्यू थिंग्स इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स ग्रोज विद टाइम। तो कहता है ये चेंजेस को स्वीकार करता है और अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, लेता है नया मीनिंग क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इक्वालिटी और ह्यूमन राइट की, वो टाइम टू टाइम के साथ साथ बदलती जाती है। मीन्स हमें और अवेयरनेस आती है, तो हमें पता चलता है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या है। तो उसी के हिसाब से हम चाहते हैं हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या जो हम चाहते हैं वो हमें दे। What makes democracy the most preferred choice of people across the world? कहते हैं जो डेमोक्रेसी है, क्यों लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी हो भाई। अब एक राजा है, वो अच्छा राज नहीं कर रहा, मैं उससे दुखी हूँ मान लो, तो मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है उसको हटाने का। जब तक वो पावर में है तब तक वो करेगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि उसके बाद जो आ गया
वो भी अच्छा राजा होगा या नहीं होगा। मान लो डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट चुनी गई जो ख़राब है, जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद जब दोबारा से इलेक्शन होंगे तो मैं उस गवर्नमेंट को हटा दूंगी ना। कुछ भी कहो, है तो वो मेरा रूल ना, मैंने उसको चुन के भेजा है ना। अगर मुझे सही नहीं लग रहा तो मैं उसको नेक्स्ट टर्म में हटा दूंगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी लोग प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों की पावर है। इन द वर्ड ऑफ इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल, जो असली पावर है वो किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। देयर इज नो अथॉरिटी सुपीरियर टू द पीपल ऑफ द कंट्री, और कंट्री के लोगों से ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी पावरफुल नहीं है। दिस पावर टू गवर्न इज वेस्टेड नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल बट इन द कम्युनिटी एज अ होल। और कहते हैं कि जो गवर्न करने की ये जो पावर है, यानी जो लोग पावर में है, जिनको गवर्नमेंट चुनने का अधिकार है, वो कोई एक पर्टिकुलर लोग नहीं है, पूरा नेशन है। तभी कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि जो भी 18 साल से ऊपर का है, चाहे गरीब है, अमीर है, जो भी उसका धर्म है, जो भी उसकी कास्ट है, लड़का है, लड़की है, सबको वोट देने का अधिकार है। ये उसके बारे में बात हो रही है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल। और ये भी कहती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। Country's system of democracy work well only if the people freely participate in its governance। कहते हैं डेमोक्रेसी जो है कंट्री की, वो तब अच्छा काम करती है जब सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। कैसे? मीन्स कि हर कोई जाके वोट दे। इट मीन्स दैट एवरीवन हैज़ द राइट एंड ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर एक को अधिक राइट भी है और ड्यूटी भी है कि इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। हाउ डू द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री पार्टिसिपेट? कैसे अब पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट बनाने में कंट्री के सिटीजन्स? ये बता दिया कि हर कोई जाके वोट दे। इन अ डेमोक्रेसी एन इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर द पीपल टू एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल पावर आर इलेक्शन। हमें जो पॉलिटिकल पावर मिली हुई है, हम एक्सरसाइज मतलब उसका यूज कैसे करेंगे? इलेक्शन में। ऑल एडल्ट मैन एंड वुमेन विल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो एडल्ट है मीन्स 18 साल से ऊपर है, ये इंडिया का क्राइटेरिया है। तो आप जाके वोट करो और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनो। इन डूइंग सो दे आर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो हम इनडायरेक्टली, मैं खुद तो जाके गवर्नमेंट में मंत्री नहीं बन गई ना, लेकिन मेरा चुना हुआ जाके गवर्नमेंट चला रहा है, तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टेड वंस टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब इलेक्टेड वंस जो है, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखिए नीचे जो आपको टेबल दी है, कहाँ कहाँ ये ईयर लिखा है, रीसेंट मूवमेंट हुए हैं लोगों के डेमोक्रेसी के लिए। इंडोनेशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और 1998 में, उसके बाद यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो ये सब कंट्री के आपको ईयर्स दे रखे हैं जहाँ जहाँ उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी। What do the concept democratic society and economic democracy mean? ये पूरी एक स्टोरी है। गोपाल और उसकी फैमिली जो है एक विलेज के बाहर एक हट में रहते हैं, क्योंकि विलेजर्स जो है वो लोग उनको आने नहीं दे रहे, विलेज के लोगों के साथ रहने नहीं दे रहे, क्योंकि वो लो कास्ट के हैं। गोपाल जो है वो पूरा दिन काम करता है अपने मालिक के खेत में, और उसकी वाइफ जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है, यानी लोगों के घरों में काम करती है। इतने हार्ड वर्क के बाद भी उनको जो है अनकाइंड ट्रीटमेंट मिलता है, मीन्स अच्छा व्यवहार नहीं होता। कभी कभी उन्हें लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो भी उनसे अच्छे हैं। अब जब इलेक्शन का टाइम हुआ, सब कुछ चेंज हो जाता है अचानक से। लैंडलॉर्ड जो पार्टी मैन है ना, वो उसके घर जाते हैं, उससे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके कैंडिडेट को वोट दे। अब ये एक ओकेजन होता है उनकी लाइफ में जब उन्हें लगता है कि वो भी ह्यूमंस हैं, कि दूसरे भी आके, बड़े लोग जो भी हैं उनके घर के आगे खड़े हैं, स्टैंडिंग इन अ क्यू, क्यों? ताकि उनको वोट दें फॉर अ मोमेंट। तब उन्हें लगता है कि सारे ह्यूमंस इक्वल हैं। तो ये इलेक्शन, दे गो बैक होम ओल्ड, और उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं उनकी वैसी ही पुरानी वाली लाइफ शुरू हो जाती है। What does democracy mean to people like गोपाल? गोपाल जैसे लोगों के लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? Although they live in a democratic country, जबकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या रियल में
वो इक्वालिटी इंजॉय कर रहे हैं, ये उसका वो है, पूरी स्टोरी है ये। अब हमारा लेसन शुरू होता है पीछे से, जहाँ से हमने छोड़ा था, बिहाफ ऑफ द इंटायर कंट्री। द इलेक्टेड वन टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट डायरेक्टली बट ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, यानी वो गवर्नमेंट बनाते हैं लेकिन हम लोगों के बिहाफ पे। इफ़ पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट, अगर लोग गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, दे कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उस गवर्नमेंट को हटा देंगे। पीपल नॉट ओनली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंट्रोल इट, तो यानी कि हम इलेक्ट ही नहीं करते, उसको कंट्रोल भी करते हैं। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द विशेज ऑफ द पीपल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ लाती है वो ये दिखाती है कि लोग क्या चाहते हैं, जिसे हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। मीन्स अब देखिए, जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है ना कि हम इलेक्शन में, हम पावर में आ गए तो हम ये करेंगे ये करेंगे। आजकल इंडिया में तो फ्री की पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही है, इतना बिजली फ्री कर देंगे, इतना पानी फ्री कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो क्यों ये रखते हैं कि इसका मतलब लोग ये चाहते हैं ना, तभी वो रखते हैं और तभी लोग उनको वोट देते हैं और वो जिताते हैं। तो ये गलतियाँ उन पार्टीज़ की नहीं है, ये गलती हम लोगों की है, जो हम लोग ऐसा गलत सोचते हैं। फ्री की पॉलिटिक्स का क्या फ़ायदा है या नुकसान है, अभी 7th क्लास के बच्चे ये जानने के लिए छोटे हैं, लेकिन जब आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा। एवरी सिटीज़न हैज़ अ रोल टू प्ले इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। हर एक सिटीज़न का एक रोल होता है कंट्री का डेस्टिनी को शेप करने का, कि मेरी कंट्री किस तरफ जाएगी। आज मैं भी एक पूरा एडल्ट सिटीज़न हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसी गवर्नमेंट चुनूँ जो कंट्री की भलाई के लिए काम करे, ऐसी गवर्नमेंट ना चुनूँ जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आए या वो ऐसे इश्यूज उठाए जो मेरे मतलब के है ही नहीं, जो बाद में कंट्री को नुकसान देंगे। ओके, तो हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी चाहिए जो सबके लिए काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, बजाय कि किसी धर्म के बारे में बात करे, किसी की कास्ट के बारे में बात करे, वो सब नहीं होना चाहिए। Election and public opinion are two important tools of democracy with which the people can fulfill this responsibility। और ये अच्छी गवर्नमेंट चुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके से पूरी होती है, इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन, ये दो हैं। देखिए पब्लिक ओपिनियन क्या है, अब जैसे आज गवर्नमेंट बनी, अगर वो कोई अच्छे काम कर रही है तो हम लोग बाहर मिलते हैं, हम सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे से बाहर बात करते हैं, तो आपस में लोग बात करते हैं ना, ये गवर्नमेंट आई है इसने ये काम अच्छा कर दिया, या ये गवर्नमेंट आई है इसने ये काम बुरा कर दिया। तो इससे जिनको जानकारी नहीं होती उन तक भी जानकारी पहुंचती है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है न्यूज़ का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताने में, तो वो देखो, तो उनसे हमारा अपना ओपिनियन बनता है और इससे फिर आगे हमें मदद मिलती है कि हम कैसे गवर्नमेंट, बंद ही कर देती हूँ इसको भी।